गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। दोस्तों गुड मॉर्निंग। और आज हम चलते हैं एक नई जर्नी की तरफ, और आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे शख्सियत से जिन्होंने वेस्टीज में एक अच्छा नाम बनाया, बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया है। तो हम चलिए सुनते इन्हीं की जुबानी। ये खुद अपने बारे में बताएंगे कि यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ श्रीकांत जी है, दूसरी तरफ डॉक्टर त्रिपाठी जी हैं। तो हम शुरू करेंगे डॉक्टर साहब की तरफ से। तो डॉक्टर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका, वैसे तो नाम में ही आपका डॉक्टर लिखा हुआ है, यानी कि आप डॉक्टर हैं, पर फिर भी हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि आप वेस्टीज में आने से पहले आपका क्या कारोबार था, क्या करते थे आप? हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर सुशीलनाथ त्रिपाठी है और मैं घाटकोपर बबनई में रहता हूँ। और वेस्टीज में आने के पहले हमारा जो फील्ड था, प्रोफेसर था, वो मैं पेशे से डॉक्टर था। मेरा घाटकोपर में क्लिनिक रहता था, क्लिनिक चलाता था मैं। और क्लिनिक में अपना काफ़ी बिजी रहते थे, टाइम का चैलेंज रहता था और पैसा कमाने की भी भूख थी, क्योंकि मैं बचपन से ही जो था वो काफ़ी गरीबी झेला हुआ आदमी था। और जो भी सपने पूरे नहीं होते थे, जो मन में चाहत रहती थी, वो कहीं ना कहीं अड़चन आती थी, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन थी वो भी बार बार डिस्टर्ब हुई। उसके बाद मेरा शारीरिक जो है तकलीफ़ें आई। और कहने का मतलब कि जो आदमी अपनी ऊंची उड़ान रखने वाला है और उसको जगह जगह ब्रेक मिले, ऐसा मेरा लाइफ चल रहा था। तो स्ट्रगल काफ़ी था। तो क्लिनिक जब भी मेरा चल रहा था, अच्छा चल रहा था, पैसे भी ठीक आ रहे थे। और उस दरमियान मुझे था कि थोड़ा अपने को फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि जो समय रहता था क्लिनिक से घर, घर से क्लिनिक, इसी में लाइफ जाती थी। फिर मन में सोचता था कि क्या कल मुझे कुछ हो गया तो अपने फैमिली बच्चों का क्या, यानी सुरक्षा को लेकर के मन में एक तकलीफें रहती थी हमेशा कि क्योंकि मुझे बार बार जब जो हेल्थ का चैलेंज आया, और काफ़ी मेरा हादसे भी हुए मेरे साथ, और सब ऐसा समझे कि मौत के मुंह में जा करके 3 से 4 बार मैं बचा हुआ था। तो एक डर बना रहता था कि कुछ ऐसा काम करना, क्योंकि यदि कल कुछ हो गया तो अपनी पढ़ाई लिखाई, मेडिकल की डिग्री, ये हमारे फैमिली बच्चों का सुरक्षा नहीं देगी। तो इसके लिए क्या किया जाए, मैं ऐसा मन में सोच कर आते कुछ ऐसा, कुछ कारोबार ऐसा मिल जाए हाथ में जो पार्ट टाइम में मैं इसको बिल्ड करूं। तो 2001 में मुझे जो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक शख्स के द्वारा जानकारी हुआ। वो बताया कि एक ऐसा इंटरनेशनल बिजनेस है जो अमेरिका से शुरुआत हुआ है और 50 साल 60 साल इसका पुराना इतिहास है। और इसमें अपने पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है, एफएमसीजी गुड्स का प्रोडक्ट है, और यहाँ से आप एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। तो मेरा कोई अनुभव नहीं था, उस शख्स का कहना मान करके जो है, जहाँ मेरा दवाखाना था वहीं पर वो भी रहते थे, वो रिक्शा चालक थे। तो फिर भी मैंने ट्रस्ट किया। वो मुझे एक मीटिंग में लेके गए। उस मीटिंग में देखा कि बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या वहाँ पर थी, और वहाँ पर सब लोगों का रिकॉग्नाइज किया जाता था। स्टेज पर लोगों को मैं देखता था, तो मेरे मन में भी चाह थी कि क्या स्टेज पर मुझे भी एक दिन मान सम्मान मिलेगा। ये मन में ऐसा था, ऐसा कि अपना भी नेम फेम होना चाहिए। तो उस शुरुआत मैंने किया, लेकिन काफ़ी जो है 6 साल 7 साल तक वहाँ पर स्ट्रगल दिए, और वहाँ पर जैसा मैंने सोच बनाया था कि सक्सेस मिलेगा, वो मिला नहीं। काफ़ी उतार चढ़ाव लाइफ में आया, और उसको हासिल करने के लिए मेरा क्लिनिक भी डिस्टर्ब हुआ। तो मन में और तकलीफ है कि जिस चीज़ को पाने के लिए हमने शुरुआत किया, तो जो चीज़ पा रहे थे वो भी डिस्टर्ब होने लगा है। तो अब मन में ऐसा बहुत सी पीड़ा होती थी कि क्या करें। तो काफ़ी मन डिस्टर्बनेस था। कहते हैं ना कि जब नहीं कुछ होता है तो फिर आदमी ईश्वर के ऊपर शरण में जाता है। तो मैंने बोला भाई कि धरती पर मनुष्य रूप में जो भी लोग आए हैं तो उनको तकलीफ तो उठानी ही पड़ी है। तो हमने गार्ड को बोला कि भाई अब ईश्वर को सीधे ऐसा हमने एक जैसे प्रेरणा दे पाई, और हमने सीधा बात किया कि भाई अब तो मुझे मार्केटिंग लाइन में उतरा हूँ और क्लिनिक भी मेरा डिस्टर्ब हो गया, तो क्लिनिक डिस्टर्ब के साथ में अब मार्केटिंग तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि किस तरह से मुझे सक्सेस मिलेगा, लेकिन मुझे मार्केटिंग करना है तो करना है। 2007 में एक अनजाने शख्स के द्वारा वेस्टीज की जानकारी मुझे हुई, और उस सिस्टम को हमने देखा। प्रोडक्ट भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट थे, पर्सनल केयर
ब्यूटी केयर के भी प्रोडक्ट थे। तो हम बोला कि भाई ये तो अपने क्लिनिक से मैच करता है, क्योंकि पुराना जिस बिजनेस में था वो भी क्लिनिक से अटैच प्रोडक्ट थे, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली थे और झोपड़पट्टी एरिया में उस सब लोग उस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो भी हमने उसको 6 साल झेला था, उस 2001 से 2007 तक। और 2007 में जो है मुझे इस वेस्टीज की जानकारी हुई, हमने शुरुआत किया, अच्छे तरह से काम हुआ और लगा कि अब यहाँ हमारा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर कहते हैं कि ईश्वर को चैलेंज देना रहता है, परीक्षा लेनी होती है तो और भी वो चैलेंज देता है। तो इस तरह से जो लोग हमारे पुराने सिस्टम में, पुराने बिजनेस से अपलाइन हुआ करते थे, डाउनलाइन हुआ करते थे, क्योंकि मैं किसी को अपने यहाँ निराश नहीं करता था। जो भी आदमी आया उसकी बात मान करके भाई शुरुआत कर देते थे। तो वही लोग के चक्कर में फिर मैं पड़ा और ऐसा देखेंगे तो बहुत सारे स्ट्रगल हो गए। और ये तो नेटवर्क की पावर पता चल गई कि नेटवर्क में ही समझिए कि आप सक्सेस पा सकते हैं, तो मैं किसी को ना नहीं बोलता था। इसके लिए बहुत सारे लाइफ में भटकाव भी आ गए और बहुत सारे चैलेंज आ गए, बहुत सारा डिस्टर्बेंस था। और ऐसा डिस्टर्बेंस की मैंने समझिए कि एक नाम पर धप्पा लग जाना, उस तरह का माहौल तैयार हो गया। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे और उसके बाद 2009 में जो है वापस हमारे ग्रेट अपलाइन विक्की जायसवाल सर, जो इस वेस्टीज सिस्टम में जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं, अच्छी इनकम बना रहे हैं सर, वो हमारी अपलाइन में भी आते हैं सर जी। और उनसे मुलाकात हुआ, बोले कि क्या कर रहे हो, तो हम बोला सर अब क्या बताएं आपसे, मैं काफ़ी डिस्टर्ब में आ गया हूँ और आपकी बातों को माना नहीं और लोगों के बहकावे में आकर के बहुत भटक गया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, लेकिन मुझे मार्केटिंग तो करना, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं। तो सर ने बोला कि ठीक है, फिर से वेस्टीज स्टार्ट करिए। दादर में मीटिंग होती थी सर का, उसमें 2 सेशन में होता था, 4 से 6 और 6 से 8। तो उस सेशन को बोले कि अटेंड करो। हम बोला ठीक है, नेक्स्ट संडे से आएंगे, अटेंड करेंगे। बोले नहीं, आपको डिसीजन लेना है तो आधी मीटिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं क्लिनिक का मेरा मोह था कि संडे को भाई 2 घंटा बैठेंगे नहीं, शाम को तो अगला संडे से बनाएंगे। तो बोले नहीं सर आज बैठो। फिर हम बैठे और मीटिंग को देखा। हमारे साथ एक और बंदा था, अपना दोस्त था, जिसके चक्कर में पड़ा हुआ था मैं, और वो भी बैठा। मीटिंग इतना लंबा चलता था वहां पर कि मीटिंग देखते देखते मेरा डिसीजन पक्का हुआ कि अब तो मुझे वेस्टीज ही करना है, दुनिया का कोई मार्केटिंग प्लान अब नहीं करेंगे। मन ही मन डिसीजन पक्का होगा, क्योंकि मैं काफ़ी हेल्थ चैलेंज और मनी चैलेंज, दोनों चैलेंज से गुजर रहा था उस दरमियान। और वो जो मेरा दोस्त था, उस मीटिंग देखते देखते वो भी पक गया, लेकिन उसने डिसीजन ये लिया कि बिजनेस नहीं करना। हालांकि वेस्टीज में उसका भी आईडी था हमारे साथ, हमारी टीम में। फिर हमने मीटिंग रेगुलर अटेंड करना शुरू किया और हमारा समझिए कि अभी हमने अपने लिए एक समय निर्धारित किया कि नहीं, अब इस सिस्टम को तो मुझे अब दिल से काम करना है। और अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचा कि कुछ भी हो जाएगा, संडे का मीटिंग अटेंड करेंगे, क्लिनिक अब बंद करके मीटिंग करने नहीं जाएंगे। 11 से 2 और शाम को 7 से 11 एक क्लिनिक का समय रहेगा, और बीच का मेरा 1 से 2 घंटा जो है वो मैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए टाइम निकालूंगा। और उस दरमियान में चलते थे, और ऐसे मैंने बहुत सारी कंपनियों में भटकाव होने की वजह से मेरा रिकॉर्ड भी खराब हो गया था। लोग रिलेट नहीं होते थे, जो लोग अपलाइन डाउनलाइन हुआ करते थे वो सबके द्वारा काफी मैंने चैलेंज में आ गया था मैं। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने शुरुआत जब भी वेस्टीज किया था तो हमने 11 लाइन डाला हुआ था। मैंने 11 रुद्री, हमने अपने 11 रुद्री से काम नहीं चलेगा, 12 ज्योतिर्लिंग डालना पड़ेगा, यानी 12 लाइन हमने किया। और जो पुराने लोग थे, अब हमने पहले कि अपने को क्राउन जाना है, अब लोग तो मुझे ही लाना है, क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े थे वो लोगों ने साथ छोड़ दिया था। तो अब हम क्या करते थे, वही पार्ट टाइम में एक लोगों से, अनजाने लोगों से जो है प्रोडक्ट के बारे में बात करते थे, बिजनेस के बारे में बात करते थे। मेरा कार्ड भी लोगों को देता कि मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। कुछ लोग तो मुझे देखते थे, आप डॉक्टर हो करके और ये सब क्या धंधा अपना लिए हो, कितने लोगों को फंसाओगे, आपका क्लिनिक में बैठना शोभा देता है। हम लोग भाई क्लिनिक हम बैठते हैं, आपको आना दवा लेना तो क्लिनिक में आ सकते हो, लेकिन ये लाइफ बनाने का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अपनी भी लाइफ बनाना है, लोगों का भी लाइफ बनाना है। ऐसा कुछ लोग रिलेट होते थे, कुछ लोग नहीं होते थे, और हमारे पास पैसे भी नहीं आ करते थे कि हम लोगों को होटल में कहीं जा करके मीटिंग करें। तो हम क्या करते थे, गार्डन में बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, वहीं पर बैठ करके जहाँ मिले। और गार्डन में भी कहीं देखते थे बैठने का जगह नहीं होता था,
तो अब एक अटैची रहता था मेरे पास, वो मेज का काम करता था और सुबह में नवभारत पेपर लेते थे, वो पढ़ते भी थे और वो जो है दरी का काम करता था। गार्डन में जो है घास पर जमीन पर वो पेपर बिछा देते थे और सामने गेस्ट, और एक क्रम में बीच में अटैची के ऊपर प्रोडक्ट प्लान बताना शुरू करते थे। लोग हंसते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे, देखो डॉक्टर साहब साबुन तेल बता रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग सीरियस थे, जो लोग नेटवर्क की भाषा समझते थे, वो लोग जुड़ना शुरू किया। और हमने जो है वो 12 लोगों में 6 लोगों का एक लॉटरी निकाला। ये पहला बंदा जो मुझे मिलेगा किसके साथ डालूंगा, दूसरा मिलेगा किसके साथ डालूंगा, तीसरा मिलेगा। ऐसे हमने 6 लोग जो मुझे मिले, तो 6 लोगों के डाउन में जो है हमने एक एक लोगों को चुन चुन करके डाला जो मुझे मिले। उसके बाद जो है बिजनेस चल निकला। अब हमारे पुराने जो साथी थे, जो हमारे कभी अपलाइन भी होते थे या कभी डाउनलाइन भी हुए थे सिस्टम में, वो मजाक उड़ाते थे, क्या कर रहे हो, आओ नया प्लान आ गया है, 10,000 रुपया डालोगे रोज का 100 रुपया मिलेगा, यहाँ करोड़पति बन जाओगे यार। हम बोला भाई अब आप लोगों के चक्कर में हम करोड़पति तो नहीं बन गए, अब रोडपति बन गए हैं। इसके लिए अब मुझे वेस्टेज करना है। बोले कौन जुड़ेगा तुम्हारे साथ, कौन है तुम्हारे साथ। तो अभी एक सेमिनार देखने में जा रहा हूँ। एक पूजा कहाँ जा रहे हो, सेमिनार देखने जा रहा हूँ। माटुंगा सर्कल पर जो है वो था मीटिंग। तो बोले कोई तो है नहीं। हमला भाई अभी तो मेरे पास कोई नहीं है, और बारिश का समय था, वही जुलाई महीना रहा, जून जुलाई का महीना था। और हमने छाता निकाला, वही छाता ऐसा उनके सामने तान दिया। हमला ये देखो ये मेरी छतरी है, ये छतरी साधारण छतरी नहीं है, ये वेस्टेज की छतरी है। आज से वेस्टेज की छतरी बनाने चला गया, तिल्ली आप देख लो, ऐसे मजबूत तिल्ली डालूंगा कि वेस्टेज रूपी छतरी चाहे हानि हो तूफान हो, वो मुझे जो है सहारा देगी। तो बोले कि अभी कोई जुड़ने वाला तो हम लोग में से तो कोई है नहीं, अब आपके जीवन में भटकाव लिखा है। हमला देखिए 2 साल आप लोगों की संगत में हमने डाला, समय बर्बाद हुआ, लाखों के चपेट में आ गए, बर्बाद हो गए। लेकिन तो भी आप लोग में गलती नहीं दे सकता हूँ, वो मेरे भाग में वही रहा, बचपन से छलावा मेरे साथ होते आया है, तो मुझे दुख नहीं उसका। लेकिन 2 साल में अपने लिए वेस्टेज में डालूंगा, और 2 साल में यदि मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे लिए दोस्त 2 ऑप्शन रहेगा। बोले क्या रहेगा। तुमरा वेस्टेज में सक्सेस हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक चीज जान लो कि लाल कमंडल लूंगा, हाथ में गेरुआ वस्त्र पहनूंगा और हिमालय में जाके तपस्या करूंगा, लेकिन कोई मार्केट का प्लान नहीं करूंगा दुनिया में। तो हंस करके बोले अब लगता है तुम्हारे भाग में वही लिखा है सन्यासी बनना। तो हम बोला कि सन्यासी यार वो तो महान आत्मा होती है जो सन्यासी बनती है, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है, और आप भी यही रहोगे मैं भी यही रहूंगा। 2 साल दे देता हूँ। और 2 साल दोस्त हमने काम करना शुरू किया, लोग नहीं रिलेट होते, लेकिन तो भी हिम्मत नहीं आते थे, पेट थक जाता था, दर्द होते थे, भूख लगती थी, प्यास लगते थे, घर वाले भी ताना मारते थे, रिश्तेदार ताना मारते थे, रिश्तेदार बोलते थे इनका भाई है, भाई के टुकड़ों को पड़ रहे हैं, उनको कोई भीख भी नहीं देगा। ऐसे करीबी लोग बोलते थे कि मैं मर जाऊं लेकिन डरता हूं कि तुम्हारे परेशानी है कि हमारा काम क्रिया भी करोगे। ऐसे तानापन हमने सुना, हिम्मत नहीं आ रहा दोस्त। 2 साल नहीं लगा, 8 महीने में डायरेक्ट अपना 6-7 हजार का चेक आया, मन बहुत प्रसन्न हुआ। और उस समय मुझे 2-3 खुशखबरी हुआ। 2010 की बात है, मैं डायरेक्टर बना, और उसी समय मेरा बड़ा लड़का, उसको गवर्नमेंट जॉब में नौकरी मिला, इंटेलिजेंस ब्यूरो में वो सेलेक्ट हुआ। और उसी समय मेरी लड़की, उसका शादी हुआ, और 3 खुशी मेरे साथ मिला। फिर हम ये जीवन मेरा वेस्टेज के हवाले है। घर वाले मेरा साथ दे ना दे, दोस्त रिश्तेदार मुझे साथ ना दे, लेकिन अब तो मैं वेस्टेज छोड़ूंगा नहीं मेरे दोस्त। और एक एक चीज हिम्मत रखता था कि अब डायरेक्टर बन गया, सिल्वर बनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, गोल्ड बनेंगे तो ऐसा। मेरा जो सनी का जो चाल होता है ना, बहुत धीरे धीरे प्रगति हुई। उसके बाद डायरेक्टर बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, स्टार बना। उसके बाद मेरा कार फंड मेंटेन हुआ, 3 साल स्टार पर।
बिजनेस ऊपर नीचे जाता था, लेकिन हम मन में बोला कि नहीं अब स्टार, अब हमारे टीम में भी जो थे डायमंड बन गए थे लोग। रमेश मौर्य जी जो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वो डायमंड बन गए, श्रीकांत जी भी अच्छे गोल्ड थे उस समय, स्टार। उसके बाद हम लग नहीं अब स्टार क्वालिफाई करना, तो 2017 में जो है स्टार मेरा क्वालिफाई, स्टार में हम पहले डायमंड ही क्वालिफाई किए और 2 महीना और मेंटेन हो गया। फॉरेन टूर भी हम लोग रमेश मौर्य जी के साथ में गए, थाईलैंड ट्रिप, बहुत मजा आया, जहाज में बैठने को पहली बार मौका मिला। उसके बाद 2015 फिर 2017 में जो है हमारे टीम में ही हमारे श्रीकांत जी थे, वो भी क्राउन डायरेक्टर हैं। अब तीनों जन हम क्या, हम लोग 4 जन हमको लेकर के हमारे टीम में 3 क्राउन और मैं क्राउन हुआ, 4 जन क्राउन बने। और 2017 का भी ट्रिप जो है हम लोग का आबू धाबी दुबई का हुआ था। तो इस तरह से बहुत मजा आया और अब हमने जीवन अपना जो है वेस्टीज को ही दे दिया कि वेस्टीज ही मेरा लाइफ है, वेस्टीज ही मेरी जीवन है, क्योंकि अब मेरी टीम में जो लोग हैं वो आगे बढ़े, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। इस तरह से हमने काम अपना शुरू किया। और दोस्त कोरोना काल आया, बहुत काफी लोग डिस्टर्ब हुए, हम लोग भी डिस्टर्ब हुए। उसी पीरियड में मुझे हेल्थ का चैलेंज भी आया, और हेल्थ का ऐसा चैलेंज कि ऐसी बीमारी जिसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो बीमारी मुझे हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ। 2-2, 3-3 बार मेरा जो है शरीर फ्रैक्चर हुआ है, तो वो फ्रैक्चर भी हुआ, उसको भी झेला गया। अभी घर में दबाव, पहले प्रेशर था कि पैसा नहीं है, बिजनेस मत करो, दवा खाना चलाओ। अभी घर में प्रेशर बनता है कि अब उम्र हो गया, आराम करो। हम लोग कमा रहे, बच्चे लोग सेटल हो गए हैं, पैसे की तकलीफ नहीं है। और कोरोना काल में 2 साल में घर के अंदर था, कहीं बाहर नहीं निकला। लेकिन थैंक्स वेस्टीज का सिस्टम, थैंक्स वेस्टीज के जो मैनेजमेंट, गौतम बाली सर, दीपक सर, कन्वरवीर सर और हमारे सारे लाइफ लाइन और हमारे सारे गुरु जो हैं वेस्टीज में अपलाइन, उन सभी का धन्यवाद देते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि मेरी इनकम कोरोना काल में भी बरकरार थी, आती रहती थी। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो है काफी उसी में टीम बहुत सारी टूटी, लेकिन टूटी तो कहीं ना कहीं तकलीफ होता है। फिर भी हमने अपने को एक हिम्मत बांधते हैं कि भाई जब तुमने डिसीजन लिया वेस्टीज ही करना है, तो अकेले ही चले थे ना, तो क्राउन बने हो ना, तो यूसीडी भी बनोगे और भी आगे बनोगे। और अब एक ही मिशन अपना हो गया कि ईश्वर उतनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि 1000 क्राउन यूसीडी हमारे लाइफ लाइन, हमारी टीम में सब दिखे हो जाएंगे। और थैंक्स से वेस्टीज के माध्यम से मेरा अभी अपने फ्लैट में रहता हूँ। पहले झोपड़पट्टी में फुटपाथ से जीवन शुरुआत हुआ, आज फ्लैट में। अब सपना स्ट्रांग हो रहा है कि बंगला भी लेना है, क्योंकि अभी गांव में हमारा नेटिव प्लेस और मकान वो बनाना है, तो वो भी एक सपना है। और बाकी जो भी सपने हैं अपने को करना है, और सपना के साथ में लोगों को अपना बना के चलना है, बस यही मिशन है मेरा। 1000 क्राउन यूसीडी हमारी टीम में होने चाहिए। थैंक यू। हमारी भावना से यदि किसी को हिम्मत बढ़ता है, आगे बढ़ने का प्रेरणा ले सकता है। यदि हमारी भावना से यदि किसी को तकलीफ भी हुआ तो ऐसे लोग भी मुझे माफी देंगे। थैंक यू, विश यू वेल। Wish you well. थैंक यू, विश यू वेल, थैंक यू।